हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग ऑर्गेनिक टिप्स में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको खेती-बाड़ी से रिलेटेड नई-नई जानकारियाँ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर के आता रहता हूँ। इसी प्रकार की एक नई जानकारी आज मैं लेकर के आया हूँ, धान से जुड़ी हुई। किसान भाइयों, धान की रोपाई ज़्यादातर 90% जगहों पे हो चुकी है। कुछ जगह पे हो रही है, कुछ जगह हो चुकी है, 90% जगहों पे हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब किसान भाई उसमें आता है कि धान की फसल में हमको उर्वरक किस तरीके से देनी चाहिए, यूरिया का छिड़काव किस समय पे करना चाहिए, उसका सही समय क्या है और कैसे करना चाहिए। किसान भाइयों, आप लोग देखते होंगे कि आपके पड़ोसी की फसल में या मोहल्ले की फसल में, दूसरे किसान भाइयों की फसल में कीड़े मकोड़े या उसमें बीमारियां कम आ रही हैं, आपकी फसल में ज़्यादा आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है किसान भाई? आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ उसका एक निदान कि ऐसा क्यों हो रहा है और आप क्या करें कि ऐसा नहीं होगा आपके साथ। किसान भाइयों, आप लोग यूरिया के छिड़काव तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी फसल में उसका असर बहुत कम देखने को मिल रहा है। आप ऐसा क्या करें कि आपकी जो खेत है, उसमें यूरिया का असर अच्छे से दिखाई पड़े। तो किसान भाइयों, जब आप धान की रोपाई कर देते हैं, तो सबसे पहले मैं अब बताऊँगा कि उसमें यूरिया की छिड़काव कब-कब करना चाहिए। किसान भाइयों, जो यूरिया के छिड़काव होता है धान की रोपाई करने के बाद, आपको उसमें जब जैसे आपने रोपाई कर दिया उससे 1-2 दिन के बाद उसमें यूरिया का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि आपकी जो नए पत्तियां निकलेंगी वो हरी भरी और अच्छी और स्वस्थ निकलें, जिससे उसमें किरणों का फुटाव अच्छा हो सके। तो उसमें पहला छिड़काव आपको धान की रोपाई के 2 दिन बाद कर देना है किसान भाइयों। और दूसरा छिड़काव आपको कर कब करना है किसान भाइयों? आमतौर पर देखा गया जो किल्ले निकलते हैं वो तीसरे हफ्ते से चौथे हफ्ते के बीच में निकलते हैं, यानी कि 21 दिन से 28 दिन के बीच में किल्ले निकलते हैं। तो किसान भाइयों, जो आपको यूरिया का छिड़काव करना है किल्ले निकलने के टाइम पे करना है। अगर आप उससे पहले कर देते हैं तो आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, या उससे बाद करते हैं, 28 दिन के बाद करते हैं, 30 दिन के बाद करते हैं, तो आपको कोई भी मुनाफा उसका नहीं मिलेगा, यानी कि जो यूरिया डालेंगे उसका कोई भी लाभ आपकी फसल में देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप समझ गए होंगे कि आपको जो छिड़काव करना है कब-कब करना है। पहला छिड़काव रोपाई के 2 दिन बाद करना है, और जो दूसरा छिड़काव करना है किसान भाइयों, वो 21 से 28 दिन के बीच में करना है। अब मैं बात करूँगा किसान भाइयों कि कितना यूरिया का छिड़काव हमको करना है और किस फसल में कितना करना है। किसान भाइयों, जो यूरिया का छिड़काव होता है, जो हमारी कम अवधि वाली फसलें होती हैं, जो जल्दी धान की फसल हमारी तैयार हो जाती है, उसमें हमें यूरिया का छिड़काव 35 किलो प्रति एकड़ करना चाहिए। और किसान भाइयों, जो ज़्यादा अवधि की फसलें हैं या संकर फसलें हैं, हाइब्रिड नस्ल हैं, उनमें हमको 45 किलो 10 किलो बढ़ा करके, यानी कि 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमको उसमें यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। और मैंने आपको टाइम बता ही दिया है कि कब करना चाहिए। आपको पहला छिड़काव, अब मात्रा इतनी ही रखनी है, पहला छिड़काव आपको करना है रोपाई के 2 दिन बाद, और दूसरा छिड़काव आपको करना है 21 दिन से 28 दिन के बीच में। इससे क्या होगा कि आपकी जो फसल होगी किसान भाइयों, उसमें जो किल्ले निकलेंगे, वो उसमें जो किल्ले निकलते हैं, निकलने का समय होता है, तो उसमें अच्छी ग्रोथ मिल जाती है और आपकी फसल के बराबर आके खड़े हो जाते हैं, और अच्छी आपकी फसल हरी-भरी और घनी दिखाई देने लगती है, और आपकी फसल मतलब पैदावार देती है। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपनी धान की फसल में ज़्यादा यूरिया का छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा यूरिया का छिड़काव करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि आपके पड़ोसी की फसल में बीमारियाँ कम आ रही हैं, आपकी फसल में ज़्यादा आ रही हैं। तो इसी कारण से होता है, क्योंकि आप यूरिया का छिड़काव जो करते हैं वो अधिक कर देते हैं, अधिक मात्रा में कर देते हैं। किसान भाइयों, हमें यूरिया का छिड़काव अधिक मात्रा में नहीं करना है, क्योंकि जो यूरिया होती है वो अगर हम धान की फसल में अधिक देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो धान की फसल है उसमें बीमारियाँ और कीड़े और फंगस वगैरह तमाम ज़्यादा बीमारियाँ लगने लगती हैं, जिससे क्या होता है आपकी फसल में पैदावार में उससे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो किसान भाइयों, अब तक आप समझ गए होंगे कि आपको यूरिया के छिड़काव कितना, कब और कैसे करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरीके से अगर आप यूरिया का छिड़काव करते हैं तो आपकी धान की फसल आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाएगी यूरिया आपको। ठीक है किसान भाइयों, इस छोटी सी जानकारी के साथ मैं अब अलविदा चाहूँगा। मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।